वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही नासमझी करते हैं। कोई भी क्वेश्चन नंबर खोला, बुक खोला, तुरंत उसको देखना स्टार्ट कर दिए वन शॉट वीडियो या यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर उनका ये है, सबसे बड़ी कमी उनकी ये है कि वो चैप्टर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th का 15वां चैप्टर बताऊंगा कि इस चैप्टर के पीछे की स्टोरी क्या है। ये चैप्टर अगर बना है तो इसके पीछे की वजह क्या है। आज के युग में कोई भी बिजनेस बिना बैंक के सर्विसेज के नहीं चल सकता। अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस है, तो बैंक से भी उसका सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं। हमारे सारे पैसे ट्रांसफ़र होना, बैंक में जमा करना, सभी ट्रांजैक्शन बैंक से होंगे। लेकिन सर इससे इस चैप्टर का क्या ताल्लुकात है? डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि बैंक और व्यापारी दोनों अलग अलग बुक बनाते हैं। बैंक के पास जो व्यापारी की किताब होती है वो होती है पासबुक, और जो हमारे पास होती है वो कैश बुक। हम जो अपना खाता मेंटेन करते हैं वो कैश बुक में करते हैं। बैंक अगर व्यापारी का खाता मेंटेन करता है तो वो पासबुक में करता है। डेबिट बैलेंस अगर हमारा है कैश बुक का तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस बैंक का है तो वो निगेटिव बैलेंस है। बस समस्या यहीं खड़ी होती है कि सर हमारा डेबिट, बैंक का डेबिट, हमारा डेबिट प्लस बैंक का डेबिट माइनस। एटीएम से जब पैसा निकालने जाते हो तो क्या बताता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। लेकिन जब हमारे पास पैसा आता है तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, प्लस बैलेंस। लेकिन वही चीज़ वहाँ डेबिट होता है तो वो माइनस बैलेंस होता है। बस यही बच्चे कंफ्यूज कि सर हमारा डेबिट है प्लस तो उसका डेबिट माइनस है। तो इस चैप्टर में किया क्या है, इस चैप्टर आप क्यों लगवा रहे हैं? बैंक पे हम विश्वास क्यों करें कि जितना हम ट्रांजेक्शन किए हैं वो जमा करेगा, हमारा जहाँ से पैसा आया वो रिकॉर्ड में लगाएगा। हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो सकता है बैंक से छूट गया हो। तो साल के अंत में बैंक से पूरा अपने खाते का स्टेटमेंट हम मंगवाते हैं और बैंक से कहते हैं स्टेटमेंट हमको दीजिए, हम मिलान करेंगे और अपने कैश बुक से आपकी पासबुक को हम मिलाएंगे और ये देखेंगे कि कितनी गलतियां हुई हैं आपसे या कितनी गलतियां हुई हैं हमसे। ठीक, अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इसका मतलब हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं कैश बुक की, यानी ये हमारा प्लस बैलेंस है। क्वेश्चन में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे पास यानी व्यापारी के पास, बिजनेसमैन के पास जो बुक होती है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी प्लस बैलेंस है। हम अपने खाते में जब देख रहे हैं कि हमारे खाते में दिखा रहा है 1 लाख रुपए, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक के क्रेडिट में, डेबिट नहीं, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो 1 लाख होना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं, है ना, कि हमारे अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस 1 लाख दिखा रहा है तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस बैलेंस होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस बैलेंस होता है, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन हम क्यों विश्वास करें, तो हम क्या करेंगे, चलो इतने ढेर सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, बैंक की पूरी कॉपी मंगा लेते हैं। हो सकता है हम कुछ भूल गए हों और हम मान रहे हैं कि हमारे बैंक में इतना पैसा होगा, इतने ट्रांजेक्शन हुए होंगे। लेकिन जब हम मिलाने बैठते हैं तो सबसे पहले जो एरर हमको फाइंड होता है वो क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा क्रेडिटेड मतलब समझ रहे हैं, बैंक क्रेडिट अगर करेगा तो हमारे खाते में जमा करेगा। हम अपने खाते में पैसा जमा किए थे 50,000, लेकिन वो बैंक ने वो काम नहीं किया। हम तो सोच के बैठे थे ना अपने कैश बुक में कि 50,000 गया तो जुड़ गया होगा, लेकिन बैंक ये क्रेडिट नहीं किया था। यानी पहली त्रुटि, पहला एरर हमको फाइंड आउट हुआ, तो हम जोड़ के जो बैठे थे 50,000 हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे।
हम यही सोच के बैठे थे कि बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए, अपने कैश बुक में चढ़ा लिए। अक्सर सभी लोग यही काम करते हैं, सब सोचते हैं बैंक में पैसा भेजा, अपने बुक में प्लस कर लिया। लेकिन बाद में जब 31 मार्च को रिकॉर्ड मंगवाए तो पता चला जो 4 महीना पहले पैसा भेजे थे वो बैंक तो क्रेडिट किया ही नहीं था। हम प्लस कर रहे थे तो अपने कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर जब हम मिला रहे हैं तो दूसरा हमको एरर पता चल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब ये क्या है सर, हमने जो चेक इशूड किया था यानी हम किसी व्यापारी को या आउटसाइडर को पैसा लगाए थे कि ये पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन बैंक ने क्या किया था, वो पेमेंट किया ही नहीं। हम ये सोच के बैठे थे ना कि हमारे पास से ये पैसा गया, अपने में से हम घटा के बैठे थे, अपने कैश बुक में जो पैसा बाहर चला गया, शूट करने का मतलब किसी को इशू कर दिया। हम ये सोच के बैठे थे कि ये पैसा गया कितने का, 1 लाख रुपया हमारे पास से क्या हुआ, चला गया। लेकिन बैंक जब मिला रहे हैं तो पता चला कि वो तो पेमेंट के लिए लगा ही नहीं था। इसका मतलब वो पैसा हमारे खाते में दोबारा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन इसकी जानकारी हमको नहीं थी। यानी चेक इशूड किए और फिर अब पेमेंट नहीं हुआ, बाद में हमको पता चला ये पेमेंट नहीं हो तो पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा ना, तो 1 लाख रुपया हमारे पास क्या हुआ, वापस आ गया। बस यही सब मिलाते हैं। एक त्रुटि और पकड़ी गई, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड हमारा प्रॉफिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब हम कहीं शेयर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उस पर जो प्रॉफिट आती है वो डिविडेंड होती है। बैंक ने हमारा पैसा कलेक्ट किया, लेकिन इसकी जानकारी हमको कैश बुक में नहीं मिली, मतलब हमको नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, सपोज करिए 10,000 रुपये। अब एक और त्रुटि हमको मिली, नुकसान पता चला, एरर, कि बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज काटा लेकिन हमको जानकारी नहीं थी। जब हमको जानकारी मिली तो हम लिख लिए कि भाई काटा होगा। हमको जब नहीं थी तो हमने नहीं घटाया था, जब हमको पता चला तो हम घटा लिए। देखिए प्लस माइनस हो रहा है, एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, इसी वजह से हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि अगर हम यहीं पर खड़े रहते तो हमारा कितना नुकसान हो जाता। हम यही अंडरस्टूड कर लेते कि भाई बैंक है, किया होगा। बाकी हमेशा यही व्यापारी सोचता है कि बैंक कभी चीट नहीं करता है, क्यों विश्वास करे भाई। अब मिला के देख लेते हैं कि कितने का नुकसान हो जाता अगर हम यहीं पे सोचते कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस 1 लाख बता रहा है, 2,10,000 आया प्लस बैलेंस था, और 1 लाख रुपया हमारा क्या था, निगेटिव बैलेंस। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2,10,000 में से 1 लाख जाएगा तो 1,10,000। यानी हमारा जो पासबुक का बैलेंस था ना, वो क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, हम सोच के बैठे थे 1 लाख रुपया हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन जब गलतियों का मिलान किया गया तो 1,10,000 रुपया आ रहा है। हम क्या सोच के रखे थे, 1 लाख होगा, लेकिन जब मिलाए तो 1,10,000 रुपया। अगर ऐसे छोड़ देते तो कितने का नुकसान हो जाता, 10,000 का नुकसान हो जाता। यह है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके पीछे की पूरी कहानी थी। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। मेकरानीज कॉमर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।